अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर और उनकी साबका अहलिया आयशा सैफ की तलाक के बारे में अब अंदर की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो अब तमाम चेहरे, तमाम किरदार बेनकाब होते जा रहे हैं। कब क्या हुआ, ये सब कुछ अब खुलने लगा है। और ये तलाक बज़ाहिर तो 2 रोज़ पहले लोगों की नज़रों में आई है, इसकी कन्फर्मेशन, इसकी खबर। लेकिन ये मामला बहुत पहले का है, ये कब से है और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस वक्त क्यों अनाउंस किया गया, अगर ये काफ़ी पहले हो चुका था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, ये सारी चीज़ें, और इसको इस वक्त क्यों अनाउंस किया गया है, इस वीडियो में डिटेल से आपके सामने रखते हैं। सबको ये पता है कि जब इस तरह की शादियाँ होती हैं तो उनसे मुतालिक किस तरह के ख्यालात लोग ज़ाहिर करते हैं। जब ये शादी हुई उस वक्त भी जितनी मुखालिफ सियासी जमातें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उन्होंने कहा कि ये एक बिज़नेस डील है, ये सिर्फ़ एक मफादात का सौदा है, ये सिर्फ़ एक नफ़े नुकसान का सौदा है, इसमें कहीं कोई इंसानी जज्बात मौजूद नहीं है, इसमें कहीं कोई पसंदीदगी का अंसर नहीं है। जबकि एक तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आया है, ख़बरें कुछ ऐसी भी आई हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे में एक पसंदीदगी वाला मामला इनके दरमियान था, यानी जुनैद सफदर और आयशा सैफ एक दूसरे को पसंद करते थे। ये भी ख़बरें निकल कर कुछ सोर्सेस से सामने आई हैं। लेकिन अब जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है वो ये है कि ये सब कुछ, ये पूरा एपिसोड तो 5.5 माह पहले हो चुका था। यानी जो रमज़ान गुजरे हैं, रमज़ान में आयशा सैफ जुनैद सफदर को छोड़कर कतर जा चुकी थी, वो जुनैद सफदर के साथ रहने से इनकार कर चुकी थी, तलाक वाले मामलात फ़ाइनल हो चुके थे। लेकिन उस वक्त इसको अनाउंस नहीं किया गया। आपस की दोनों की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इसको अनाउंस नहीं किया जाए। अब यहाँ पर वो सोचने की बात है, यहाँ पर वो कनेक्शन निकलता है। जब इस तरह के ये मामलात होते हैं तो आपको पता है कि इन लोग की लाइफ कितनी मटीरियलिस्टिक होती है, कितनी आर्टिफिशियल अंदाज में ज़िंदगी गुजारी जा रही होती है, एक रोबोटिक अंदाज में, मशीनी अंदाज में ज़िंदगी चल रही होती है, जिसमें इंसानी जज्बात कम होते हैं और नफ़ा नुकसान ज़्यादा देखा जा रहा होता है। तो इसमें शादियाँ, तलाक़ें और इस तरह के डिसीजन, इसमें वक्त की बड़ी अहमियत होती है। तो उस वक्त ये पाबंद किया गया जुनैद सफदर को कि वो इस तलाक को अनाउंस ना करें। क्यों अनाउंस ना करें? पहले इद्दत पूरी होने दी जाए। यानी आयशा सैफ ने ये डिमांड की कि पहले उनकी इद्दत पूरी हो जाए और फिर उसके बाद किसी मुनासिब वक्त पर इस तलाक को अनाउंस कर दिया जाएगा। तो वो 4 सवा 4 माह का जो अरसा होता है वो पूरा किया गया और उसके बाद भी थोड़ा सा इंतज़ार किया गया। अब इंतज़ार किस बात का किया गया? इंतज़ार ये किया गया कि सबको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सियासी मामलात चल रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी पाकिस्तान में होने की बातें की जा रही थीं और 1 माह पहले ये तारीख़ दी जा चुकी थी कि तकरीबन 1.5 माह पहले तारीख़ दी जा चुकी थी कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएँगे। तो दरअसल उस वक्त का इंतज़ार किया गया। ये अब वो मौका है कि लंदन से नवाज़ शरीफ जा चुके हैं, अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं हैं और पाकिस्तान वो अभी पहुँचे नहीं हैं। अब वो पाकिस्तान पहुँचेंगे 21 अक्टूबर को, अभी वो मौजूद हैं सऊदीया में, वहाँ पर उनके दौरे हैं। तो ऐसे मौके पर जब इसकी अनाउंसमेंट हुई है तो यकीनी तौर पर एक डेंट लगा है सियासी तौर पर भी, चूँकि इसमें मरियम नवाज़ की इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और बात क्या हो रही है, ख़ुद आयशा सैफ ने सब कुछ खोल कर रख दिया है। जो उन्होंने अपनी पोस्ट की है, जिस तरह उन्होंने कहा है कि उन्हें उनकी ज़िंदगी में सुकून नाम की चीज़ ही नहीं थी, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मदाखलत थी और इस तलाक के पीछे सबसे बुनियादी किरदार मरियम नवाज़ का था, जिन्होंने एक, ज़ाहिर है कि एक इंसानी फ़ितरत होती है और उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। मरियम नवाज़ की जो फ़ितरत है, जिस तरह की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, तो वो थोड़ी-सी एक हर चीज़ में वो अथॉरिटी को पसंद करती हैं, वो हुक्म सादिर करना, हुक्म चलाना। और वो अगर हम आम तौर पर उनकी जो मीडिया प्रेजेंस होती है, स्क्रीन अपीयरेंस होती है, उसमें भी अगर देखा जाए तो बहुत आराम से, बहुत आसानी के साथ उसको समझा जा सकता है। तो वही उनकी जो एक पर्सनैलिटी में चीज़ मौजूद थी, उसकी वजह से ये शादी मुश्किलात का शिकार रही और फिर इसका अंजाम इस तरह से हुआ कि 1.5 साल के अरसे में तकरीबन ये इसका इख्तिताम हुआ। लेकिन उस वक्त उसको सिर्फ इसलिए अनाउंस नहीं किया गया कि एक ऐसा वक्त सोचा जा रहा था कि जब एक जवाबी वार किया जा सके, और जब वो वक्त आया तो उस वक्त फिर इसको अनाउंस किया गया। चूँकि अगर जुनैद सफदर इसको अभी अनाउंस नहीं करते तो फिर आयशा सैफ की जानिब से ये अनाउंसमेंट की जाती है। अब दोनों ये तो कह रहे हैं कि ये हमारी प्राइवेट लाइफ है, हमें
प्राइवेटली ज़िंदगी गुजारने दी जाए। हम इसको पब्लिक नहीं करना चाहते, लेकिन ज़ाहिर है कि आहिस्ता-आहिस्ता अब इसमें से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। और आयशा सैफ की पोस्ट तो वो किसी भी तौर पर ज़ाहिर है वो उस प्राइवेसी वाले ज़ुमरे में नहीं आ रही थी, चूँकि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली मरियम नवाज़ का नाम लिखा। अब जब उन्होंने नाम लिखा है तो फिर उससे मुताल्लिक जो आपको पता है कि सोशल मीडिया और मीडिया के जो रिपोर्टर्स होते हैं वो फिर ख़बर की खोज में लग जाते हैं और उस ख़बर को फिर निकाल कर कहीं न कहीं से वो ले ही आते हैं। तो यही इस वक्त हो रहा है लंदन में, जहाँ इस वक्त हर लम्हे इससे मुताल्लिक चीज़ों की तहकीकात की जा रही है, चीज़ों को ढूँढा जा रहा है और अब पिछली बातें निकाल कर सामने लाई जा रही हैं ताकि उससे मुताल्लिक बात हो सके। और ये सब क्यों किया जा रहा है? चूँकि कुछ हम रीसेंट पास्ट में जाएँ माज़ी में, तो यही ख़ानदान था, यही जमात थी जो कि अपने मुखालफिन के बारे में, उनकी ज़ाती ज़िंदगियों से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा बात किया करते थे, बहुत उन पर तनकीद किया करते थे। उनके जो ज़ाती ताल्लुकात थे या उनकी ज़ाती ज़िंदगी के जो मामलात थे, उनको अपने फ़ायदों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का भी हिस्सा बनाया गया, टीवी टॉक शोज़ पर भी डिस्कशन की गई। इसीलिए अब सोशल मीडिया पर इस वक्त ये रिएक्शन सामने आ रहा है कि हमदर्दी से ज़्यादा लोग इस वक्त ताने दे रहे हैं, लोग तंज़ कर रहे हैं, लोग पुराने क्लिप्स निकाल कर दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में माफ़ कीजिएगा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये है कि मुस्तकिल ये बात की जा रही है कि जुनैद सफ़दर शायद किसी और में इंटरेस्टेड हो गए थे और किसी और को पसंद करने लगे थे और ऐसा कोई मामला था, यानी कोई तीसरा यानी कोई दूसरी लड़की इस पूरे सीन में मौजूद थी। लेकिन ये सिर्फ र्यूमर्स हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब इसलिए कहा जा रहा है ताकि जो असल मामला है, जो कतर से एक और ख़त की सूरत में कोई गारंटी या कोई इस तरह की हिमायत चाहिए थी कि जो मियां नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी में काम आ सके, उस वजह को पीछे डाला जा सके और उस पर से लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। तो इसलिए ये रुख दिया जा रहा है इस कहानी को कि इसमें कहीं किसी लड़की की मौजूदगी शामिल थी, चूँकि वो मौजूदगी हो ही नहीं सकती और ना ही थी, चूँकि ऐसी कोई कन्फर्मेशन जो शरीफ फैमिली के करीब तरीन रिपोर्टर्स हैं और जो कुछ ब्यूरो चीफ्स भी हैं चैनल्स के, उनमें से कोई भी इस बात को कंफर्म नहीं कर रहा, जो कि मुस्तकिल बुनियादों पर एवन फील्ड में रहे हैं और शरीफ फैमिली के बड़े क्लोज़ रहे हैं। और जहाँ जहाँ जो दीगर रिहाइश गाहें हैं इनकी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लंदन में, तो वहाँ भी जो लोग इस फैमिली को कवर करते रहे हैं, तो उनमें से किसी ने भी इस बारे में कंफर्म नहीं किया है। लेकिन ख़ुद से ये बात इसलिए फैलाई जा रही है ताकि जो रियल रीज़न है उसको पसे पुश डाला जा सके। जो इस वक्त सियासी नुकसान इस खबर की सूरत में शरीफ फैमिली को पहुँच रहा है, उसके ऊपर पर्दा डाला जा सके और उसको छुपाया जा सके, ताकि फिर इसको सिंपल इस स्कैंडल को एक इस तरह से पोर्ट्रे किया जाए भी, क्योंकि आयशा सैफ ने जो ख़ुद देखा या जो महसूस किया और उस अगर इस बात को ज़्यादा इसलिए भी फैलाया जा रहा है कि जो मरियम नवाज़ पर उन्होंने जिस तरह से पूरी सूरत हाल का मलबा डाला है और जो उनके मुताबिक 100% सही भी है, तो फिर उन पर से भी ये प्रेशर हटाया जा सके, उनके नाम को भी ख़राब होने से रोका जा सके। अब देखना ये है कि मज़ीद क्या कुछ अंदर से निकल कर सामने आता है। जैसे जैसे इस बारे में मज़ीद खबरें सामने आएंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।